वृषभ राशि वालों, सबसे पहले जो भी यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है ना, वही आपके जीवन को बदलने आ रहे हैं। यहाँ पर होने क्या वाला है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर मंगल जो है वो 14 सितंबर से तुला राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। अब जैसे ही इस भाव के अंदर आएंगे तो आपके 9th हाउस के ऊपर यहाँ पर मंगल की 4th एस्पेक्ट होगी, मतलब चौथी दृष्टि है। यहाँ पर आपका भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। वहीं जो छठा भाव होता है, यहाँ पर इसको दुश्मनों, कर्ज और इसके साथ साथ आपके मामा का घर, रोग, इन सभी चीज़ों से देखा जाता है। अब होगा क्या यहाँ पर, अगर आप बहुत लंबे समय से दुश्मनों से परेशान थे तो यहाँ पर खुद मंगल आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर आने वाली है जिससे कि आप अपने दुश्मनों से मुक्ति पाते हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ पर आँख बंद करके नहीं बैठोगे, परंतु आप कुछ ऐसा काम यहाँ पर करोगे जिससे कि आपके जो दुश्मन हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं छठे भाव के अंदर यहाँ पर आ जाना मंगल का ये भी दिखाता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से ज़मीन लेने की सोच रहे थे, बहुत लंबे समय से अगर आपका कोई ज़मीन को लेकर विवाद था, तो वो भी आपके हक में होने वाला है। परंतु यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी हैं जो कि आपको रखनी होंगी, क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं तो यहाँ पर फिर से आप यही चीज़ कहते हुए दिखाई देंगे कि जी गोचर तो हुआ परंतु हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। वृषभ राशि वालों को आगे भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मामा श्री को देखते हैं तो मामा को, ननिहाल पक्ष को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर या तो उनके ब्लड या फिर स्टमक या उससे नीचे के पार्ट के अंदर कोई हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। मेंटल पीस जो है वो थोड़ा-सा आपका डगमगाएगा, परंतु उसके बाद में एंट्री आपकी ऐसी होगी कि अब आपके जो पुराने विवाद थे वो आपके खत्म होते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों के लिए कर्ज एक समस्या बनी हुई थी, है ना? कि आपने किसी से कर्ज लिया था या फिर आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, उतरने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर 14 सितंबर से मार्ग आपको दिखाई देंगे, मार्ग आपको सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। वहीं एक और चीज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है। तो जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे ना कि काम नहीं बन रहा है, कुछ काम जो हम करते हैं वो अटक जाता है, यहाँ पर उनके लिए भी विशेष कृपा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। इस मामले में आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। एक तो सबसे पहला, आपको पर स्त्री गमन नहीं करना है, मतलब किसी भी पराई स्त्री के लिए कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचना है आपको। उस मामले में आपको थोड़ा काबू रखना होगा। दूसरा, नॉनवेज और ड्रिंक वगैरह से जितना आप बच पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय कुछ बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर मंगल जो है वो है आपके 6th हाउस के अंदर। अब छठे भाव के अंदर होना, यहाँ पर आप अगर अपने से बड़े, आपके ताऊ जी, आपके बड़े भाई, है ना? अगर उनकी वाइफ़, उनकी अगर कोई सेवा कर सकते हैं तो सेवा से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप किसी भी मंदिर के अंदर, जो हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर किसी की सेवा कर पाएँ तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब जिन लोगों के ऊपर कर्ज़ बना हुआ है ना, तो आपको पान लेना है ना? नॉर्मल जो पान होता है वो लेकर जाएँगे आप। पान, सिंदूर और चमेली का तेल, ये चीज़ें आपको लेकर जानी है। इसके साथ-साथ आपको चने और चने के साथ गुड़, ये चीज़ आपको लेकर जानी है और बजरंगबली के मंदिर के अंदर हर मंगलवार चढ़ाना है। अब ये काम करना कितनी बार है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 9 मंगलवार ये कार्य करना है। आपका कितना भी कर्ज़ हो, आपको ये नहीं कहना है कि मेरा कर्ज़ उतर जाए। ये नहीं आप माँगोगे, माँगोगे कुछ नहीं। आपको बस वहाँ पर जाकर अपनी जो भी समस्या है वो कहने की बजाय आपको वहाँ से सिर्फ़ हनुमान जी का साथ लेना है कि हे बजरंगबली, आपका हमारे पास, हमारे साथ, है ना? हमें सपोर्ट करिए आप। मैं जो बार-बार टूट रहा हूँ, मैं जो बार-बार मुझे समस्याएँ आ रही हैं, सिर्फ़ वो चीज़ आपको कहनी है। ये नहीं कहोगे कि आप मेरा कर्ज़ उतर जाए, क्योंकि उससे सिर्फ़ आपका कर्ज़ उतरेगा। परंतु ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ना, इससे आप सिर्फ़ साथ माँगिए, क्योंकि फिर आपको ऐसे-ऐसे रास्ते दिखाई देंगे ना, ऐसे-ऐसे तरीके से आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे कि कर्ज़ तो उतरा ही उतरा। उसके साथ-साथ आपके और भी काम कई सारे बन जाएँगे और जीवन है ना, जो ये समस्याओं के अंदर उलझा हुआ है, वो उन समस्याओं से निकलता हुआ आपका दिखाई देगा। परंतु इसके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले कहा, परस्त्री गमन नहीं करोगे, ड्रिंक नहीं करोगे, नॉन-वेज नहीं खाओगे।
और एक और चीज़, यहाँ पर जैसे ही ये काम करोगे ना तो आपको 4 और 5 बार आप जैसे ही कर लोगे, तो उसके बाद ना आपको इंट्यूशन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको दिखाई दे, जो भी आपको आभास हो, वो चीज़ आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। अब यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो आप। अगर नहीं कर पाओ तो आप डेली है ना 10 से 15 मिनट अपने वर्कआउट को दीजिए ताकि मंगल आपका एक्टिव हो। यहाँ पर मंगल एक ऐसा है जो कि आपके लिए यहाँ पर जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे ना कि जी मकान नहीं हो रहा है हमारा, हम मकान लेने की सोच रहे हैं परंतु रास्ता नहीं बन रहा है। वो आप यहाँ पर कर्ज़ के तौर पर लेना अगर चाहो तो मतलब खुद के पैसे से नहीं लेना है। आपने चाहे आप 10 लाख का मकान लेना चाहते हो, आपके पास पैसा आ भी गया ना तो भी आपको वहाँ पर चाहे आप ₹1 का ही कर्ज़ लो, परंतु उसके अंदर कर्ज़ ज़रूर इन्वॉल्व करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि मंगल का जो असली प्रभाव है ना आपके ऊपर वो बनेगा। यहाँ पर मंगल का एक ऐसा साथ आपको मिलने वाला है जिससे कि आप आगे तक बढ़ पाओगे। वहीं 12वें भाव के अंदर दृष्टि है मंगल की। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ब्लड रिलेटेड दिक्कत होती हुई दिखाई देगी, मेंटल पीस थोड़ा-सा आपका जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए करोगे क्या? इसके लिए आपको थोड़ा-सा शांत होकर मेडिटेशन करना है, उसका सहारा लेना है आपको। वो चीज़ आपको फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 7th एस्पेक्ट की हमने जैसे बात की, तो वहीं 8th एस्पेक्ट जो है ना मंगल का, वो आपके खुद के लग्न भाव के ऊपर है। अब लग्न भाव जहाँ पर 2 नंबर की राशि है ना? तो यहाँ पर जब आपके एस्पेक्ट होगा ना, तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, तो उसको निखारना शुरू करो, उसके ऊपर काम करो। आप ना कहीं भी जाकर विवाक बोलने की वो क्षमता आपके अंदर आएगी, ऑर्डर देने की क्षमता आएगी। आपको यहाँ पर वो काम सूट करेगा जहाँ पर आपका खुद का मालिकाना हक हो। तो इस चीज़ का सही से यूज़ करना है आपको, इस कॉन्फिडेंस का सही से यूज़ करना है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि जिन लोगों को नौकरी नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके लिए क्या करना होगा? उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने लायक हैं और जो उनको ध्यान में रखनी ही चाहिए। सबसे पहली बात, जिन लोगों के पास अभी के टाइम पर कोई व्यवसाय नहीं है, कोई काम नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, ऐसे में आपको लौंग लेने हैं, 2 लौंग, है ना? एक लौंग का जोड़ा लिया आपने और जब आप धूप-दीप करते हो, तो अभी जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो उसके अंदर ना आपको मंगलवार को गाय का जो गोबर होता है, उसके जो उपले होते हैं मतलब जो सूखा हुआ गोबर होता है ना जिससे हम जोत लगाते हैं, वो जोत आपने लगानी है, उसके अंदर थोड़ा चमेली का तेल, थोड़ा-सा इत्र और उसके साथ 2 लौंग, ये डालकर आपको जोत करनी है हनुमान जी की। अब उसके बाद में ना आपकी जो भी दिक्कत है, जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपको रखनी शुरू करनी है। अब इसके साथ-साथ इसको अगर आप एज़ अ हैबिट बना लेते हो तो वो अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हो जो तो आपको बूंदी का प्रसाद चढ़ाना शुरू करना है और उसके साथ-साथ बस इतना सा काम करना है। अब यहाँ पर ये नहीं होता है कि आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाओगे तभी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो भूखे नहीं है, ना ही आप उनको मतलब आप उनका पेट भर सकते हो। परंतु यहाँ पर एक भाव होता है, जितना ज़्यादा आप अपने भाव के ऊपर काम करोगे ना कि हाँ, मैंने अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया बस इनके ऊपर। अब मेरा पूरा भरोसा है। अगर आप चिता के ऊपर भी बैठे हो और वहाँ पर भी मुस्कुरा रहे हो कि ईश्वर का मेरे साथ है ना? ईश्वर का साथ है मेरे पास। तो आपका भाव जो होता है वो प्रबल होता है, आपको प्रभाव मिलता ही मिलता है आपकी लाइफ़ के अंदर। तो जब आप ईश्वर के ऊपर कोई चीज़ छोड़ देते हो ना उसके बारे में आपको शंका नहीं करनी है कि मेरा काम होगा, नहीं होगा। आपका काम अवश्य ही होगा। आपने किसी इंसान को थोड़ी ना कहा है कि काम कर दो और वो बाद में लापरवाही कर गया। इनको कहा है तो काम होगा आपका, टाइम के ऊपर होगा। तो बस उसके बाद में निश्चिंत हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। आपके अब हाथ के अंदर हर ओर से ग्रहों का एक अच्छा संयोग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बस शांति और संयम रखना है। इतना सा रखोगे तो आपका काम बन जाएगा।